सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं एक खास बिंदु के इर्द गिर्द बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए सारी दुनिया लगी रहती है। वो है सुख। भाइयों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि सुख की परिभाषा क्या है? कौन सा सुख प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जो है ढेर सारा धन कमा के सुख मिलता है, या ढेर सारे बच्चे पैदा करके सुख मिलता है, ढेर सारी बीवियां रख के या शादी करके सुख मिलता है? आप अंतरात्मा में सोचें कि सुख की अनुभूति आपको कब होती है, कैसे होती है। भाइयों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मेरे अंतरात्मा में बोलती है और आती है। आज पूरे भारत देश में देखें तो लखपति या करोड़पति शायद 1% है पूरी जनसंख्या के। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब ये सोचना शुरू कर देंगे तब आप उस जड़ में पहुंचेंगे कि इन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया, व्यापार करने वाले व्यक्ति के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आप उस जड़ में जाइए, कर्म के अनुसार फल मिलता है, और आपके कर्मों का फल है कि आप अच्छे कुल में, अच्छे घर में जन्म लिए। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको जन्म तो गरीब परिवार में मिला, लेकिन उनका कर्म अच्छा था, वो समाज में सर्वोच्च स्थान पे भी पहुँचे और उन्होंने समाज का भला किया। उन्होंने अपना निहित सुख नहीं देखा। तो भाइयों, कहा गया ना कि माता मातृभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। लेकिन ये कुछ ही लोग जानते हैं। कुछ लोग तो जैसे पैसा कमाना शुरू किया, हमारे देश में अपने घर में कोई कष्ट होता है तो उस कष्ट का निवारण करने के बजाय उनको दुनिया दिखने लगती, नहीं अमेरिका चले जाएं तो हम बहुत सुखी रहेंगे, लंदन चले जाएं, वगैरह वगैरह काफ़ी देशों का उदाहरण देते हैं, और कुछ लोग चले भी जाते हैं। उनको मैं भगोड़ा कहूँगा। अपने घर में अगर कष्ट होता है तो रहिए ना, उस कष्ट को दूर करने का प्रयास कीजिए, उस भूमि को सुधारिए जो स्वर्ग है। आप किसी देश में जाके बसते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? कहाँ से आए हैं? भारत देश से आए। आपकी जन्मभूमि कहाँ है? भारत है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं हम उनको क्या कहते हैं? मुट्ठी भर आक्रांता आते रहे और हमारे देश को लूटते रहे, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे भावना से, हम कभी किसी को देखे ही नहीं कि हमारा लुटेरा होगा, लेकिन उन्होंने लूटने के अलावा और कुछ नहीं किया। उनसे पूछा जाए आपकी मातृभूमि क्या है, आप यहाँ से कब जाएंगे? कभी उन्होंने कहा कि मैं अपनी भारत भूमि को मातृभूमि बनाऊंगा, मैं भारत भूमि में रहूंगा। अगर उनकी अंतरात्मा सुने, उनके जितने नियम कानून बनाए गए वो सब लुटेरों के हिसाब से बनाए गए, लुटेर। एक ऐसा भी परिवार है, नाम नहीं लूँगा, वो भी विदेशी है। वो यहाँ आकर के कुछ सालों पहले आए, राज सत्ता भी हाथ में आई, लेकिन लाभ और राज सत्ता और लोभ, वो दोनों ने उनको विचलित कर दिया, गलत मार्ग पे ले गए। और एक करपात्री महाराज थे, उन्होंने, वो भी ब्राह्मण थे, उनके कुछ कार्यों से इतना क्षुब्ध हो गए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि आपका संपूर्ण परिवार गोपाष्टमी के दिन ही आपकी समाप्ति होगी। और क्रम से होती गई और होती रहेगी। खैर, इस गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे। हम तो ये कहेंगे भाइयों, इतने करोड़ लोगों में से आप ही को 1-2% को ही भगवान ने सब कुछ क्यों दिया? आज सोचिए, ये पूर्व जन्मों का फल है। आज आप धन को ही संचय करके बैंक में डालते हैं तो बाद में उसको सालों साल तक खर्च करने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन धन कमाने के जब उतरते हैं तो लोलुपता आ जाती है,
आपको लालच आ जाता है और आप मान लिया कोई धन कमाते कमाते 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ हो जाता है, वो तब भी उसी में लगे रहते हैं, धर्म कार्यों में नहीं जुड़ पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये जीवन मिला। बाकी और इतने करोड़ लोग हैं, उनको ऐसा क्यों नहीं मिला? आप वही समझिए, जैसे राजा एक ही होता है, फिर मंत्री होते हैं, ये कुछ ही लोग होते हैं और बाकी सभी लोग प्रजा के रूप में रहते हैं, कष्ट भी झेलते हैं। लेकिन भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए, उसका चुनाव आपको ऐसे करना चाहिए जो आपके देश को सही दिशा और सही काम की तरफ ले जाए, और जो सभी का पालन पोषण, सभी के दुखों को अपना दुख समझे। ऐसे बहुत कम लोग हैं भाइयों। आप देखिए, जितने भी ऋषि महात्मा हुए हैं, वो अपना घर छोड़ के भी पूरे संसार को अपना परिवार बनाया, और वैसे ही उन्होंने उसका लालन पालन किया जो आज हम लोग जी रहे हैं। हम कहते हैं धर्म किसने बनाया? हमारे ऋषि मुनियों ने। अब धर्म के अनुसार कार्य अगर करेंगे तो कोई धर्म बुरा नहीं है भाइयों। जितने भी धर्म बनाए गए हैं, धर्म गुरुओं ने जो धर्म बनाए हैं, उनमें सब में अच्छाई है। बुराई कहाँ जाती है? जब आप उसको ये समझ लेते हैं कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है, मेरा ही धर्म होना चाहिए, बाकी सब धर्म नष्ट हो जाने चाहिए। जिस दिन ये भावना आ जाती है, उस दिन आप गलत रास्ते को अपना लेते हैं। और कुछ ऐसे भी धर्म के आड़ में ऐसे लोग हो जाते हैं, जैसे बाबा राम रहीम, बाबा राजपाल, हमारे वो आसाराम जी, ऐसे बहुत सारे गुरु लालच के बसीभूत गलत रास्ता अपना लेते हैं। उनको दंड भी मिलता है, उनके लिए जेल भी बनी हुई है, उनको तो यही मिल गया उसका दंड। लेकिन आप लोगों को जो अंधे हो गए हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। अरे पैसा कमाना आपका धर्म है, पैसा कमाइए, लेकिन उसको समय से खर्च करते रहिए भाइयों। आप ये नहीं कि कुएं में पानी डालते जाओ, डालते जाए। अरे कुएं का पानी जितने निकालते जाएंगे उतने वो स्वच्छ रहेगा। अब अभी हमारे कुछ ऐसे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी जल्दी में हजारों हजार करोड़ रुपया दान कर दिया, जब वो अपने एक जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। इसका क्या फ़ायदा हुआ? हजारों करोड़ आपने दान कर दिया, वो दान अब सजें कि सही जगह लग जाएगा, बहुत मुश्किल है भाइयों। आप धन कमाते जाते और धर्म करते जाते तो सही जगह लगना, क्योंकि तब आप उसको देख सकते थे। अब तो ऐसे पड़ाव पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत मैं आपको प्रणाम करूंगा। ऐसे विश्व के हमारे देश के भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया दान देना शुरू कर दिया। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब है कि राज सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो देश का भला कर सकें। ऐसे ऋषि मुनि जो, अब मुझे ये देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, सीएम उत्तर प्रदेश, और हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों को लगता है देख के कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए जो कंस बन जाएं, जो रावण बन जाएं। बहुत सारे लोगों का आप जरा खाका खंगालिए ना, देखिए कौन आदमी कहाँ से आया। या हमारे देश में वो व्यक्ति जो एक टीचर था और आज हजारों करोड़ का मालिक है। एक झुग्गी में रहता था, गांव में रहता था, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई कहाँ से है। जिनका पृष्ठभूमि देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, और कोई व्यापार नहीं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया, सिर्फ राजनीति किया। राजनीति में इतना पैसा है। ऐसे राजनेता को अगर आप सत्ता देंगे तो आपका ही शोषण करेंगे। ऐसे लोगों को सत्ता दें जो देश को बांध सकें, देश को बड़ा कर सकें। ऐसे लोगों में आप उदाहरण लें तो जब चाणक्य का नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त के पिता का नाम चाणक्य था, और वो बहुत लंबी कहानी है, और कभी मौका मिले